हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माई रोमांस स्कैमर का 7th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब टीम कहता है ये कैसे हुआ। क्यों कहता है? क्योंकि नोट अभी भी मुझे लाइक करता है। आपकी भी तो शादी हो रही है ना। टीम कहता है मैं कुछ सोच रहा हूँ, ओम मेरी शादी में नहीं आ सकती है। यू पूछता है क्यों नहीं। टीम कहता है कि तुम यह पूछ रहे हो, क्या तुम भूल गए हो हम दोनों की माँ एक ही है। मैं ओम को हायर करता ताकि वो सभी रिश्तेदारों पर नजर रखे, पर अब वो नहीं आ सकती है। यू कहता है कि मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं कुछ लोगों को ही जानता हूँ, तो शादी में छिपकर रहना मुश्किल नहीं होगा। मुझ पर भरोसा करो, किसी और पर यकीन नहीं कर सकते हैं हम। टीम कहता है कि ठीक है। यू पूछता है कि पाई को ओम के बारे में क्या बताया। टीम याद करता है ओम इधर वीडियो कॉल पर बात करती रहती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मैं लंदन में हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ। पाई कहता है कोई बात नहीं, जब आप ठीक हो जाओ तो फिर आ जाना। तो उसकी ना स्क्रीन अटक जाती है, तो ऐसे करती है कि वो जैसे नेटवर्क ही चला गया। टीम कहता है कि सिग्नल नहीं आ रहा है, बाद में बात करते हैं। बट ओम सच में नाटक कर रही थी सिग्नल अटकने का, स्क्रीन अटकने का। वो किसी के हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी हुई थी। वो टीम कहता है क्या तुम नर्वस हो। पाई कहता है कि हाँ, हम शादी तो कर रहे हैं ना। टीम कहता है ज्यादा मत सोचो, मैं वहां पर तुम्हारे साथ रहूंगा दूल्हा बनकर, तो सब अकेले नहीं संभालना पड़ेगा ना। टीम पाई को किस करता रहता है। उसके बाद पाई सुबह उठता है और ब्रश ब्रश करता है अपने, और फिर पाई जैसे जा रहा होता है तो फिर कुआन से मिलता है। वही यू सभी नकली रिश्तेदारों को लेकर आ जाता है और नोट को जैसे ही देखता है तो वो छुपने की कोशिश करता है। टीम शादी के लिए तैयार होता है, पाई भी तैयार रहता है। उनकी वीडियोस वगैरह और फोटोज वगैरह होते हैं, वो चाइनीज स्टाइल में शादी करने वाले होते हैं। यू टीम के साथ कुछ सामान लेकर आता है। नाना टीम को कहीं लेकर जाती है। नोट कहते हैं यह सब कुछ कितने होंगे। यू कहता है कि मैंने सुना है 69 मिलियन, टीम की सारी सेविंग है ये। तभी नॉर्थ धीरे धीरे यू से टकरा जाता है, मतलब उसकी बॉडी टच हो जाती है। तभी वो कहता है कि सॉरी, फिर सोचने लगता है कि तुम्हारी बॉडी तो मेरे बॉयफ्रेंड के जैसी है। यू आवाज बदल कर कहता है कि मैं अब जाता हूँ। टीम बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आता है। टीम पाई के पास जाता है, वो पाई का हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर आता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाता है। सभी बहुत खुश रहते हैं। टीम और पाई एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं। उसके बाद सभी पेपर वेपर्स पर साइन भी कर देते हैं। बाद में सभी उनका रिसेप्शन होता है तो किस करने को कहते हैं तो वो कर भी देते हैं। वो सभी रिश्तेदारों से जाकर मिलते हैं। नॉर्थ वाइन लेने के लिए जाता है तो वहाँ एक लड़का आकर उसको प्रपोज करने की कोशिश करता है, तो फिर वहीं पर यू आकर उसको धमकी देता है कि इससे दूर रहो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सब यू इनको पाई देख लेता है तो यू के पास आता है और मास्क उतार कर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो। नॉर्थ क्या तुम्हें पता था इसके बारे में। नॉर्थ कहता है मुझे नहीं पता था, मैं तो अभी यहाँ पर इसे देखा है। यू कहता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो टीम भी उनकी तरफ ये देखकर आ जाता है। नॉर्थ पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टीम कहता है क्या हुआ। यू कहता है कि नॉर्थ को याद कर रहा था। पाई कहता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो तुम उसे क्यों देखना चाहते हो। टीम कहता है मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ। टीम यू को लेकर जा रहा होता है, तभी वहां पर एरी की एंट्री होती है और वो कहती है कि मिस्टर पाई हम सबको आपको कुछ बताना है। तभी टीम भागते हुए एरी के पास जाता है और कहता है कि हम बाहर जाकर बात करते हैं ना, प्लीज हम बाहर चलते हैं। एरी सबके साथ पाई के पास आकर कहती है कि हम आपको कुछ बताने वाले हैं, आपके दूल्हे ने हमारे साथ क्या किया है। पाई कहता है टीम यह सब कुछ क्या हो रहा है। टीम कहता है मैं बताता हूँ, कुछ सीरियस नहीं है, हम बाहर चलकर बात करते हैं। हैरी कहते हैं कि अच्छा होगा अगर आप यहीं पर सुन लो तो हमारा सच। पिछले हफ्ते मैंने और होंग ने, ओ सॉरी, होंग ने नहीं टीम ने, ये हमने ब्रेकअप किया है। और सभी शोक हो जाते हैं। एरी कहती है अगर मुझे शक नहीं होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा दूल्हा इतना घटिया है। एरी ने उस होटल में उस वेटर को पैसे देकर सब कुछ पता कर लिया था। एरी कहती है टीम हम सबको डेट कर रहा था। सभी ये सुनकर चौंक जाते हैं। एरी कहती है कि इसका मतलब है कि वह तुम्हें चीट कर रहा है और इसने हम सबसे 10 मिलियन से ज्यादा पैसे भी लिए हैं। पाई कहता है क्या ये सच है, मुझे बताओ क्या ये सच है। एरी कहते हैं कि बताओ होंग मैक वी। टिम कहता है कि बस करो, मैं मान जाता हूँ, मुझे माफ कर दो। एरी कहती है कि तुम्हें लगता है कि माफी से हम मान जाएंगे, मैं तुम पर केस नहीं कर रही हूँ पर यह करूंगी। उसको एक जोरदार रैपट देती है खिंचा के। सभी जो औरत थी उसके साथ उसे पीटने लगती है। टिम कहता है कि मुझे माफ कर दो। सभी वहां पर फोटो वीडियोस बनाने लगते हैं और वो जितनी भी औरतें थी सब कुछ तोड़ फोड़ देती है। पाई वहीं पर बेचारा शोक होकर खड़ा रहता है। पाई की आंखों से आंसू आने लगते हैं। टिम आकर पाई को बुलाता है पर पाई वहां से चला जाता है। तभी एक बोतल फेंका कर मारती है, उसके सिर में जाकर लगती है। टिम के जाकर वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यू कहता है कि होश आ गया, अब कैसे हो। टिम पूछता है क्या हुआ था। यू कहता है एक औरत ने तुम पर बोतल फेंक कर मारी थी और तुम बेहोश हो गए थे और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम आराम करने से ठीक हो जाओगे। टिम पूछता है पाई कहाँ पर है। यू कहता है पहले अपने लिए तो वरीड हो जाओ। टिम वो आईवी ड्रिप निकाल कर वहां से भाग जाता
जाता है। यू उसके पीछे जा इधर पाई वकील से सब कुछ बताता है और वो वकील कहता है कि तुम्हें और नॉर्थ को टीम के धोखेबाज होने के बारे में पता नहीं था क्या? नॉर्थ कहता है कि हमें बस यू के बारे में पता था, टीम के बारे में नहीं। फिर नॉर्थ आकर पाई के पास बैठ जाता है। उनके दादाजी आकर कहते हैं कि वकील ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं पाई से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तुम दोनों यहाँ पर हो ना? बाकी सभी बाहर जाओ। वो सब बाहर चले जाते हैं। दादाजी कहते हैं तुम कैसे इसकी जिम्मेवारी लोगे? पाई कहता है मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है। मैं इसकी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, पर मैं सिर्फ एक चीज मांगता हूँ। इधर टीम आकर पूछता है कि पाई कहाँ पर है? नॉर्थ कहता है दादाजी उसे लेक्चर दे रहे हैं। टीम अंदर जाने लगता है पर वो तीनों उसे रोकने लगते हैं। नाना कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। टीम पूछता है क्यों? नॉर्थ कहता है कि चुपचाप यहाँ पर वेट करो, अगर बचना चाहते हो तो। टीम कहता है मुझे पाई से मिलना है। तभी पाई बाहर आकर कहता है ये कौन शोर मचा रहा है? तुम यहाँ पर और क्या कर रहे हो? फिर कभी मुझे अपना फेस मत दिखाना, तुम चले जाओ दोनों यहाँ से। टिम कहता है बेबी मेरी बात तो सुनो। पाई कहता है मुझे बेबी मत कहो, मुझे तो पता भी नहीं है तुम कौन हो। टिम कहता है प्लीज शांत होकर मेरी बात तो सुन लो। पाई कहता है मैं तुम पर केस नहीं कर रहा हूँ, बस तुम दोनों से एक चीज कहता हूँ कि हम दोनों को अकेला छोड़ दो। नॉर्थ कहता है क्या मतलब कि आप केस नहीं कर रहे हो? पाई कहता है मैंने दादाजी से बात कर लिया। फिर हमें उसके दादाजी से बात की थी उसने, वो सीन दिखाया जाता है। पाई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप टीम और यू पर केस ना करें। हमारे फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए मैं सीईओ की पोजीशन से रिजाइन करता हूँ। दादाजी कहते हैं कि तुम्हारे रिजाइन करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? पाई कहता है तो फिर मुझे परिवार से निकाल दो। मैं इस फैमिली से कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता। मैं आपका पैसा आपके पुराने काम को यूज नहीं करूंगा। और फिर पाई उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं हूँ, तो प्लीज मेरी जिंदगी से निकल जाओ। यह सुनकर टिम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पाई रिंग उतारकर उसके ऊपर फेंक कर मारता है। जैसे ही वो जाने वाला होता है तो टिम उसका हाथ पकड़ लेता है और पाई उसके हाथ पर लगी चोट को देख लेता है, बट वो इग्नोर कर देता है, वहां से चला जाता है। टिम भी पीछे जाने लगता है पर यू उसे रोक कर कहता है कि बाद में बात कर लेना। नॉर्थ कहता है दादाजी ऐसे कैसे कर सकते हैं? नॉर्थ अंदर जाकर कहता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो? उसके दादाजी की तो आवाज ही नहीं निकलती नॉर्थ के सामने, और कहता है कि पाई को बेदखल कर दिया हो तो मुझे भी कर दो, सिर्फ वही जिम्मेदारी क्यों उठाई? मुझे भी तो कभी डांटा नहीं है आपने, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा। दादाजी कहता है ठीक है तुम दोनों ही चले जाओ, इनके क्रेडिट कार्ड्स बैंक अकाउंट सब कुछ बंद कर दो, घर वर सब वापस ले लो, सिर्फ इन्होंने जो पहना है यही रहने दो। और फिर रात को नॉर्थ का डोर नहीं खोल पाता है तो पाई पूछता है क्या हुआ? नॉर्थ कहता है मैंने दादाजी से आपके लिए झगड़ा किया, मुझे भी बेदखल कर दिया है। पाई कहता है मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ पर तुम्हारा कैसे रखूंगा? नॉर्थ कहता है हम साथ में सब कर लेंगे। वो दोनों नीचे जाते हैं बट वहीं पर टीम और यू उनके पास आ जाते हैं। पाई कहता है मैंने कहा था ना कि तुम दोनों को मैं नहीं देखना चाहता हूँ, क्या समझ नहीं आता तुमको? टिम कहता है समझ गया पर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। पाई टिम को धक्का देता है। यू कहता है हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। पाई कहता है क्या हेल्प करोगे? कम प्रॉब्लम बढ़ाई है क्या तुमने? मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। टिम कहता है कि एक सेकंड के लिए टफ बनना बंद करोगे? तुम मेरे सामने स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम थक गए हो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो, जब अपने कदमों पर खड़े हो जाओ फिर बात करेंगे। पाई वहां से जाने लगता है। टिम कहता है प्लीज मेरा घर है, तुम सबके लिए काफी होगा, हम सबके लिए अभी के लिए वहां पर चलते हैं ना? पाई कहता है मैं कभी तुम्हारे घर में कदम तक नहीं रखूंगा। यू कहता है तुम मेरे घर में रह लो, मैं और नो टीम के घर में रह लेंगे। टीम कहता है तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। पाई कहता है अपना मुंह बंद रखो और तुम चलो, तुम किसका वेट कर रहे हो? ये सब उससे कहता है यू से। नॉर्थ और यू टीम के घर जाते हैं और नॉर्थ टीम को अकेले में बात करता है तो यू को भूतों से थोड़ा डर लगता है। नॉर्थ कहता है कि आप पाई से प्यार करते हो ना? टीम कहता है अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम यकीन करोगे? नॉर्थ कहता है ठीक है मैं यही सुनना चाहता था, उसे फिर से धोखा मत देना। टीम कहता है मैं वादा करता हूँ उसे फिर से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तभी यू अंदर आ जाता है और कहता है कि लगता है यहाँ पर भूत है। नॉर्थ कहता है कि बकवास मत करो। और फिर जैसे ही वो सो रहे होते हैं तो उसके कहता है यू से कि मेरे साथ बेड पर सो जा, मुझे भूतों से डर लगता है। यू कहता है ओहो हो अभी तो तुम ये कहते हो ये सब बकवास है। नॉर्थ कहता है कि बात भी तो तुमने ही स्टार्ट करी थी, अब वो मेरे दिमाग में रह गई है, अब आ जाओ और यहाँ पर सो जाओ। यू नॉर्थ के साथ सोता है। नॉर्थ कहता है क्या आपको टीम के बारे में पहले से पता था? यू कहता है माफ करना पर मैं टीम से बाद में मिला था, एक दूसरे को देख के ही हम पहचान गए थे तो साथ में काम करने का प्लान बनाया। नॉर्थ कहता है कि अब हमारे नाम कुछ भी नहीं है, तुम अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। यू कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा। यू नॉर्थ को हक करके कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही दूसरी तरफ टीम उसके डोर को खटखटाता रहता है, वो उसके परेशान होकर दरवाजा खोल देता है। टीम कहता है बदले में ये कपड़े लाया हूँ, इसको बदल लो, इसको पहन लो। पाई उनको ले लेता है और दरवाजा बंद कर लेता है। और तभी मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि वो एक छिपकली उसको दिखाई देती है तो वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और टीम उसकी चीख को सुनता है तो डर जाता है और कहता है क्या हुआ है? पाई डोर खोलो। और जैसे ही वो डोर खोलता है तो उसके ऊपर ये लिपट जाता है और कहता है यहाँ पर छिपकली है। और टीम पूछता है कहाँ पर? वो छिपकली पाई के ऊपर आकर गिर जाती है और वो शर्ट वर्ट उतार कर फेंक देता है। टीम तो उसको ऐसे देखता रहता है, पता नहीं क्या देख लिया। पाई कहता है क्या देख रहे हो, बाहर जाओ। टीम कहता है मैं तो हेल्प करने आया हूँ ना, और क्या पता और छिपकली घर आ जाए। पाई कहता है मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम चले जाओ। टीम कहता है शर्ट
बहनों कुछ खाने के लिए चलते हैं। पाई कहता है मुझे नहीं जाना। फिर वो चारों खाना खाने के लिए आता है। टीम पाई के पास बैठना चाहता था पर वो बैठने नहीं देता है तो अलग टेबल पर बैठ जाता है। तभी वहां पर न्यूज देखते हैं तो नोट कहता है कि अच्छा है शादी की खबर नहीं दिखा रहे हैं। पाई कहता है दादाजी ने उन्हें पैसे देकर हैंडल कर लिया होगा। यू कहता है अच्छा है स्कैंडल नहीं बना। पाई कहता है चाहे सबको पता नहीं है पर बिजनेस पार्टनर को तो सभी को पता चल गया ना। अपने संस्कारों के कारण वो चुप है और टीम यू को हेल्प करने को कहता है। यू कहता है ये खाना मेरी तरफ से। पाई कहता है यह तो तुम्हारी जिम्मेवारी भी बनती है। यू टीम के बारे में बात करने वाला होता है। पाई कहता है उसका मेरे सामने नाम भी मत लो। यू कहता है कि एक चोर ने बताया कि आपको मेरे रूम में छिपकली दिखी है, वहां पर भूत है। पाई कहता है सीधे कहो जो कहना चाहते हो। यू कहता है क्यों ना आप हमारे साथ रह लेते। नॉर्थ भी पाई को मनाता है तो पाई टीम के घर पर आ जाता है। टीम में पाई का सामान रखने के लिए चला जाता है। पाई कहता है क्या तुम दोनों सच में तलाक लिया है क्या झूठ बोल रहे हो मुझसे। नॉर्थ कहता है सच में लिया है। पाई कहता है तुम इतने चिपके क्यों हो फिर। यू कहता है कि हमने तलाक लिया है। मैं इसे छोड़कर जाने वाला था पर नॉर्थ रोने लग गया और मेरी बाहों में आकर चिपक गया और मुझे किस किया और हम साथ में सोए भी। पाई कहता है मैं जाकर सो रहा हूँ और मेरा रूम कहाँ पर है। टिम कहता है कि आग ऊपर आओ और ढूंढ लो। यू कहता है क्या हम नई शुरुआत करें फिर से बॉयफ्रेंड बनते हैं बिना किसी झूठ के। नोट कहता है ठीक है पर एक शर्त है कभी मुझसे झूठ मत बोलना। यू कहता है ठीक है। नोट यू को किस करता है और इधर पाई रूम में आता है। टिम कहता है यहाँ रहो यहाँ पर छिपकली नहीं है। पाई कहता है तुम्हें क्या हुआ। टिम कहता है किसी ने बोतल मारी और हाथ पर आईवी ड्रिप निकालकर हॉस्पिटल से जब भागा था तुम्हारे पास आने के लिए। भाई कहता है तुम हॉस्पिटल भी गए थे तो वापस क्यों आए। टीम कहता है तुम्हारे लिए वरीड था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे फैलाए हुए झगड़े को तुम अकेले संभालो। पाई कहता है अपनी चोट पर दवाई लगाओ। टीम पूछता है मेरे लिए वरीड हो ना तो तुम ही हेल्प कर दो। पाई कहता है खुद ही कर लो। आधी रात को पाई की नींद खुल जाती है तो वो एक रूम में आता है तो वहां पर टीम और पाई का घर का प्रोजेक्ट था वो बना रखा था। पाई वहां पर अपने और टीम की फोटो भी देखता है। तभी वहां पर आकर टीम आ जाता है और कहता है कि मैंने सच में आर्किटेक्चर की स्टडी की है। तुम डर क्यों गए यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है। पाई कहता है मैं भूतों से नहीं डरता ज्यादा तो जिंदा लोगों से डरता हूँ। तुमने क्या झूठ बोले हैं मुझसे। टीम कहता है मैंने इंटीरियर डिजाइनर होने का झूठ बोला था। मेरे पास डिग्री है पर मैंने कभी काम नहीं किया। मैं कोई शांत या जेंटलमैन नहीं हूँ। यह बस करेक्टर बनाया था तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए पर आखिर में ऐसा नहीं रहा। पाई उसका मतलब पूछता। टीम पूछता मैंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। मैं जब तुम्हारे साथ होता था यह संभालना मुश्किल हो गया था जब मुझे तुमसे प्यार हो गया। पाई कहता है अगर मुझे प्यार नहीं करते हो तो यह मत कहो। टिम कहता है मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ शायद तब से नहीं जब हम पहली बार मिले थे पर अब प्यार करता हूँ। पाई उदास होता है। टिम कहता है मुझे पता है जो भी हुआ मेरी गलती है प्लीज मुझे माफ कर दो। पाई टिम को थप्पड़ मारता और कहता है यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। टिम कहता है मैं हार नहीं मानूंगा बच कर रहना कि तुम्हें फिर से कभी प्यार न हो जाए। पाई कहता है जो करना है कर लो। तो टिम कहता है कि इस बार मैंने पूछा है और देखो वहां पर छिपकली है। पाई एकदम से उसके गले लग जाता है और कहता है कहाँ पर है। टिम पाई को किस करने लगता है। पाई कहता है तुमने फिर से झूठ बोला। टिम कहता है तुम फाइटर हो ना तो फाइट करो मुझसे। टिम पाई को किस करता ही रहता है और इधर नॉर्थ और यू उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं बट उसके आंखों को बंद कर लेता है और कहता है यहाँ पर सिर्फ भूत है चलो जाकर सो जाते हैं। टीम कहता है नॉर्थ हेल्प नहीं कर सकता है देख नहीं रहे वो सो रहा है। नॉर्थ वही सोने की एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। यू कहता है वो हेल्प नहीं कर सकता वो तो सो रहा है। टीम कहता है उसे ले जाओ भूत को मैं खुद संभाल लूंगा। पाई टीम को रोकने की कोशिश करता है पर टीम नहीं रुकता। यू नॉर्थ को लेकर जाता है और पाई को किस करता ही रहता है और इसी के साथ ये प्यारा सा क्यूट सा और फनी सा एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे जरूर दीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।